नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमोकारो, सव्व पावपणासणो, सव पावपणासणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसे, परमं हवै मंगलम्, पर्वं हवे मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Good job, Shreya. Good job. Jai Satchidanand. जय सच्चिदानंद। Kanti Anandji, બધું બરાબર? Yes, fine. Very well, very good. Yes, sir. Okay, ચાલો આજે પેલો ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે આપણે મનીષાબેન નો છે. जय सच्चिदानंद। कांति आनंद जी, हिंदी जय में पूछना है। सच्चिदानंद। Yeah, oh sorry, Hindi? thank you. It's हाँ। Hindi today. या कांति आनंद जी, अशाता वेदनीय का जब उदय होता है तो अंतस्करण पूरा उसमें तन्मय हो जाता है, चित्त बार बार वहीं लेके जाता है, मन में भी ऐसे विकल्प उठते हैं, भय उठता है, बुद्धि भी कुछ दिखाती है, अहंकार भी डरता है। तो ऐसे टाइम में अव्याभात स्वरूप हूँ वगैरह ऐसी चीजों की कुछ ट्राई तो करते हैं ऐसी गोठवनी करने का, पर वो टिकता नहीं है। तो थोड़ा सा आपके अनुभव से कुछ बताइए ना कि ऐसे संयोग में कैसा होना चाहिए। वैसे तो हमारे लिए शाता वेदनीय हो या अशाता वेदनीय हो, वो जिसको है वो हमें शुद्धात्मा होकर सिर्फ जानना है। ये पूरा अशाता वेदनीय हो या साता वेदनीय हो, वो मनीषा बहन का है और मैं शुद्धात्मा हूं, ये समझ हमें रहनी चाहिए जी। क्योंकि अशाता का भी हमें संभाव से निकाल करना है और शाता का भी हमें संभाव से निकाल करना है। जी। मैं अव्याभात स्वरूप हूं, ये तो अपना जो आत्मा है वो उसका गुण है, मगर इससे मनीषा बहन का जो अशाता का संयोग है वो उससे जाएगा नहीं। मैं अव्याभात स्वरूप हूं, इससे बल मिलेगा। जी। इससे हमें बल मिलेगा। मन में बार बार विचार भी आते हैं, चित्त बार बार उधर जाता भी है, तो ये सभी को ज्ञेय जानकर हमें शुद्धात्मा में रहना है बस। क्योंकि ये
कोई भी योग है, अशाता योग है या साता योग है, वो कायम के लिए नहीं है, जी वो जाने के लिए आए हैं। जी अशाता वेदनीय हो या साता वेदनीय हो, जी वो उसका जितना टाइम पीरियड है वो इतना भोगवटा देकर वास्तव में हमें मुक्त कर रहे हैं जी कि चलो इतना तो अपना अशाता वेदनीय का निकाल हो गया। अच्छा, वो जो भोगवटा आता है उसमें भोगवटे की असर न हो और वो भोगवटा ज्ञेय स्वरूप रहे, ऐसी स्थिति कब बनती है? ऐसी स्थिति जब हमारी समझ में यह रहता है कि ये जो अशाता वेदनीय का जो उदय है वो फाइल नंबर 1 का है और मैं शुद्धात्मा हूं, तो इससे असर बंद नहीं होती है, मगर हम असर को जान सकते हैं। जी क्योंकि उद्गल का जो स्वभाव है वो जैसा भी संयोग आएगा वैसी असर उसको होगी। जी मगर हम शुद्धात्मा होकर जब इसको जानेंगे तो उस स्तर से हम भीतर से मुक्त रह सकते हैं। जी हम भीतर से मुक्त रह सकते हैं। मगर मनीषा बहन का जो अशाता वेदनीय का उदय है, तो मनीषा बहन को तो असर होगी। अब वो असर को मेरी नहीं मानना, वो एक बहुत बड़ी जागृति है। जी वो जागृति वो है। कचाश दिखती है। हाँ, जी जो असर मनीषा बहन को हो रही है वो हम गलती से मुझे हो रही है, जी मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे कब अच्छा हो जाएगा, जी इसमें जब ये भीतर शुरू होता है तो हम मनीषा बहन से अलग होकर मैं शुद्धात्मा हूं, ये सभी असर से मुक्त ऐसा मैं शुद्धात्मा हूं, अगर ये समझ, ये जागृति भीतर बनी रहे तो मनीषा बहन का कैसा भी उदय है उनकी असर को हम जान सकते हैं, मगर उनकी असर हमें भीतर नहीं होगी। जी परफेक्ट, बहुत अच्छा। जी बहुत जागृति चाहिए इसके लिए। हाँ हाँ, जब सेपरेशन हो ही गया है, जी मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से मनीषा बहन हूँ और मैं रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ, तो मनीषा बहन की शाता हो या अशाता हो, उस असर को मेरी मानना वो बहुत बड़ी अजागृति है। जी और सभी असर वो मेरी मानने का परिणाम है। हाँ बहुत बढ़िया, सही बात, परिणाम है। एकदम परफेक्ट। तो सेपरेशन किसे कहते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं और ये मनीषा बहन को ये अशाता वेदनीय या साता वेदनीय का उदय है। ओहो मनीषा बहन, ये आपका कैसा उदय है, हम अनंत शक्ति वाले आपके साथ है, आप मत घबराना, ऐसा कह सकते हैं। जी जरूर। ओके, थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद महात्मा, questions? કાંતિયાનંદજી, questions હમણાં નથી તો થોડી કઈ વાત કરો તમારે. ઓ ચાલો, આવશે, આવી ગયો આવશે. આવી ગયો આવી ગયો. આવશે આવશે. કીર્તિબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મને હિન્દીમાં બોલવા પ્રયત્ન કરું પણ નથી મજા ફાવતો. ધીસ ઇઝ ધ અક્રમ આપતસૂત્ર નંબર છે કે સત અવિનાશી હોય અને જગતમાં જે ધર્મો ચાલે છે એ બધું રિલેટિવ છે, વિનાશી છે. સત્ય વિજ્ઞાન ક્રિયાકારી હોય જ્યારે બહારના જ્ઞાન માટે માથાફોડ કરવી પડે. આપતસૂત્ર નંબર 2735. હું તમને ફરી વાંચ્યું. ના ના, મને ખ્યાલ આવી ગયો. Which book? Which book? The original, the blue book. Fine. The big book. Okay, fine. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. So, એટલે રિલેટિવ ધર્મો એટલે શું છે કે પાપ પુણ્યમાંથી આપણને બહાર નથી હિન્દી કાઢતા. હિન્દી હિન્દી હિન્દી. हाँ सॉरी, ये जो रिलेटिव धर्म है सब जगत के अंदर, वो सभी धर्म वो या तो पाप को छोड़ने का हमें बताते हैं और पुण्य को ग्रहण करने का हमें बताते हैं. मतलब पाप पुण्य की जो झंझट उसमें रहती है वो रिलेटिव सब धर्म है. मगर બરાબર. मैं कौन हूं, वो जिस धर्म में हमें जानने को मिलता है, अनुभव करने को मिलता है, वो रियल धर्म है. બરાબર. हाँ. So કીર્તિના ધર્મ, દેહના ધર્મ એ કેવી રીતના અપ્લાય કરવાના આ સમજથી? કેમ કે દેહના દેહના ધર્મ એટલું જ નહીં, मन के धर्म, चित्त का धर्म, बुद्धि का धर्म, अहंकार का धर्म और अपने शरीर के जितनी भी इंद्रियां है उनके भी अलग अलग धर्म है. तो उनको जानना वो आत्मा का धर्म है. हाँ. समझे आप? जैसे मन के अंदर विचार चल रहे हैं और हमें भीतर जरा भी हुआ कि ऐसा बुरा विचार क्यों आया या ऐसा गलत विचार क्यों आया, तो उधर मन के धर्म का प्रमाण भी डूबता है. क्योंकि जो पूर्ण किया है वो गलन होकर ही रहेगा. हाँ. तो हम शुद्धात्मा है तो मन के धर्म को हमें सिर्फ जानने का है, बदलने का नहीं है. बस जानना ही. चित्त का धर्म है भटकना. जहां भी हमारी सुख की मान्यता है, रॉन्ग बिलीफ है, वहां चित्त अपने आप चला जाएगा. उसे चित्त वृत्तियां कहते हैं. तो वो चित्त का धर्म है, वो चित्त का धर्म है. बुद्धि का धर्म है प्रॉफिट लॉस बताना, तो वो धर्म को भी हमें जानना है. ठीक वैसे अहंकार का भी धर्म है, तो उसको भी जानना है. तो रिलेटिव का मतलब क्या है कि ये बाहर के
जगत के अंदर जो भी धर्म चल रहे हैं उसको तो जानना है कि भाई ये रिलेटिव है। बराबर। रिलेटिव है मतलब ये बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से करेक्ट है, तो हमें निंदा का या उसकी टीका करने का, क्रिटिसाइज करने का अपने आप बंद हो जाएगा। और अंतस्करण के धर्म को भी जब हम जान जाएंगे शुद्धात्मा होकर, तो हाँ। फिर उसकी झंझट में भी हम नहीं पड़ेंगे। सो वो बोलते हैं कि आत्मा में अनेक गुण है, बहुत आत्मा इज खंड ऑफ बहुत गुण है। हाँ हाँ सो हाँ, हम बहुत राइट टाइम पे सभी राइट टाइम में कैसा अनुभव कर सकते, उसमें मेरा क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, कैसे हाँ, इसमें अप्लाई करें। रिलेटिव को रिलेटिव समझना वही हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ओके। हाँ, जैसे आंख का धर्म है देखना, हाँ। तो आंख तो अपने धर्म में रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी रहेगी। हाँ, मगर शुद्धात्मा का धर्म क्या है? तो कि आंख के धर्म को जानना, बस। ओके। हाँ, हाँ हाँ। कान सुनेगा, बाहर बराबर। कुछ भी बजेगा, गाना बजेगा, म्यूजिक बजेगा, पद बजेगा, कुछ भी बजेगा, तो हाँ। हम सुनना नहीं चाहते हैं फिर भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये कान का धर्म है। ओके। समझे? हाँ। तो ये कान के धर्म को जानना वो शुद्धात्मा का धर्म है। तो इस तरह सेपरेशन जितना हम प्रत्येक संयोग में बनाते रहेंगे, रिलेटिव का रिलेटिव धर्म को मानेंगे, तो हम रियल धर्म में है, तो वो रियल धर्म का हमारा शुद्धात्मा की अनुभव भी होता जाएगा। अच्छा। हाँ हाँ। सो कभी कभी हम वो हो जाते हैं कि क्यों राइट टाइम पे मुझे ये ऐसा विचार आया और ऐसा चित्त वहां गया, ऐसा फिर बाद में आता है, मगर उसको सो उसके लिए कीर्ति का पुरुषार्थ वही होना चाहिए कि निश्चय करो कि हम उसमें देखना है कीर्ति को जुदा, वही आप हाँ हाँ, चित्त जहाँ गया तो चित्त को हमें देखना है कि ये चित्त का धर्म है। ओके। हाँ, हाँ। क्यों गया ने नहीं जाना चाहिए, वो झंझट में पड़ते हैं हम। हाँ, ये पृथक्करण करना हाँ, नहीं वो चाहिए। नहीं, वो चित्त का धर्म है। अच्छा, चित्त धर्म का है। धर्म है, अच्छा। आंख का धर्म है। तो वो धर्म को रिलेटिव समझना, वो ही रियल धर्म का अनुभव है। मतलब प्रत्येक संयोगों में सेपरेशन हुआ है, तो वो सेपरेशन बनाए रखना है, और इसमें हमें प्रज्ञा शक्ति अवश्य हेल्प करती है। अच्छा, अवश्य। हाँ, अवश्य हेल्प करती है। बहुत अच्छा। हाँ, जय सच्चिदानंद, बहुत सरस जय समझाया। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तृप्ता बहन। सच्चिदानंद स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन था कि आज वो जो आया ना डेली कैलेंडर, उसमें लिखा है डेली कैलेंडर में प्रामाणिकता और ओब्लाइजिंग नेचर, बस इतना ही जरूरी है। पारस्परिक उपकार करना इतना ही मनुष्य जीवन की बड़ी उपलब्धि है। हाँ जी। हाँ, मतलब पारस्परिक। हाँ जी, मतलब क्या है?
कि जहां तक मैं कौन हूं वो जाना नहीं है, उनके लिए इतना काफी है। बस समझे आप? हाँ जी, मैं आप कौन समझे हूँ? मैं क्या? वो जिसने नहीं जाना है उसके लिए इतना काफी है बस। हाँ जी, हाँ, आकट हो Tripta, Tripta, we cannot hear you. Tripta Ben. I think we lost her. या Okay. તો આપણે કાંતિયાનંદજી કે ક્વેશ્ચન નતા, આપણે તમે પુરુષાર્થમાં શું કરો? हिंदी। ओ आप, हाँ जी। thank you. आप पुरुषार्थ में आप क्या करते हैं? मैं शुद्धात्मा हूं, यह पुरुष का हमें भान हुआ है, तो आत्म हेतु के लिए ही जीना वही हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। रिलेटिव समझना और मैं शुद्धात्मा हूं, यह सेपरेशन, यह सेपरेशन बनाए रखना, उसी को मैं पुरुषार्थ कहता हूं। शुद्ध उपयोग का होना प्रत्येक संयोग में वो ही महात्माओं के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मगर हमारी क्रमिक मान्यता के आधार पर किसी न किसी प्रकार की क्रिया करना, उसे हम पुरुषार्थ समझते हैं। मगर ये विज्ञान है, और विज्ञान में एक बार मैं शुद्धात्मा हूं, शुद्ध उपयोग की प्राप्ति हुई, तो फिर फाइल नंबर 1 को सेपरेट ही समझना वही हमारा पुरुषार्थ है। क्योंकि फाइल नंबर 1 जो है वो कंप्लीटली व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। उधर हम कुछ भी चेंज करने को जाने का नहीं है, और चेंज होने वाला भी नहीं है। तो अब मैं शुद्धात्मा हूं, और जो भी जैसा भी संयोग आ रहा है, तो ये फाइल नंबर 1 का संभाव से निपटारा हो रहा है। वही भीतर हमारी समझ बनी रहे, वो एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। रिलेटिव को रिलेटिव ही समझना, और वो किसी भी संयोग में न मेरा था न मेरा है, मगर मैं शुद्धात्मा हूं, यह लक्ष्य का होना, यही हमारे सभी महात्माओं के लिए ये पुरुषार्थ है। पुरुष के हेतु, पुरुष के अर्थ है जो जीता है,
वही वास्तव में रियल पुरुषार्थ है। कोई प्रश्न आया है तो देखो। नहीं, प्रश्न आया तो मैं अभी देखो, सब सत्संग में सब महात्मा को यही प्रॉब्लम होता है कि आपने बताया और नहीं रहता है, तो बाद में आता है, नहीं आता है, पुरुषार्थ नहीं होता, प्रतिक्रम नहीं होता है। तो इसके लिए तो जागृति नहीं, वो बढ़ाने रखने के का लिए, नहीं है, रखने का नहीं है। जो भी हो रहा है वो कांति भाई को हो रहा है, और मैं शुद्धात्मा हूं, यह समझ भीतर रहनी चाहिए। इसी को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। और अगर कांति भाई का कोई वर्तन किसी को दुखदाई हो, किसी को अड़चन रूप हो, तो उसे भी जानना है। और हम शुद्धात्मा होकर कांति भाई को भी बोल सकते हैं प्रतिक्रमण करने का, या उनके साथ अलग होकर हम बातचीत का भी व्यवहार कर सकते हैं। मगर जो हो रहा है वो न हो, और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा करना चाहिए, अगर उसमें हम जाते हैं तो हमारा जो रियल पुरुषार्थ है, जिसे हम ज्ञाता दृष्टा कहते हैं, वो हम चुक जाते हैं। अभी क्वेश्चन आया है कांतियानंद जी। अच्छा, बहुत अच्छा। तृप्ता बहन वापस आ गया। तृप्ता बहन, हाँ, मेरा ये आपने जो समझाया वो ठीक है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे के बताती हूँ कि अभी हमारे घर में खाली मेरे हस्बैंड और हम हैं, तो हमारा कुछ आपने वो मेरे को कुछ कहेंगे तो मेरे को वो ठीक नहीं लगा, तो मैं कहूंगी नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो थोड़ा वो आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तो उसमें तो अभी ये 2 दिन की बात है, तो मेरे को लगा कि, तो मेरे को तभी भी लगा कि मेरे को ऐसे नहीं बोलना, ऐसे जब बात हो गई तो ऐसे लगा कि मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैं तो तृप्ता की फाइल है तो ऐसा व्यवहार आया, तो वो प्रतिक्रमण किया। स्वामी जी, दादा से शक्तियां मांगी कि वो, पर आप मानोगे नहीं कि वो पूरा दिन वो मन से वो ख्याल जाए ही नहीं कि ऐसे मैंने, वो पश्चाताप भी हो रहा था कि क्यों बोला, मैं ज्ञान में नहीं रही। तो आप बताओ क्या करना चाहिए ऐसे ही? तो अभी आप बोल रहे हो कि बोला हाँ, नहीं बोला इसमें नहीं जाना है, किसने अच्छा, बोला और मैं कौन हूँ इसको समझना है। हाँ, वो ही अभी आप समझा रहे थे। तो हाँ, वो तो आप एक दिन तक बोलने वाले हो गए तो शुद्धात्मा नहीं रहे। हाँ, हमारी कैसा भी व्यवहार होता है, हाँ जी, हमारी भीतर क्या समझ बनी रहनी चाहिए कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये फाइल नंबर 1 का व्यवहार है। अच्छा, हाँ, आप क्या करते हैं, हमसे ऐसा बोला गया, अब हाँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम बोलने वाले हो जाते हैं। हाँ जी, अगर हम बोलने वाले होते तो किसी को दुख ना हो ऐसा ही बोलते। हाँ, हाँ, हाँ अगर हम जी, बोलने वाले होते तो, मगर हम बोलने वाले नहीं है। जो बोलने वाला है और नहीं बोलने वाला है उससे हम अलग, मैं शुद्धात्मा हूं, यह समझ भीतर बनी रहनी चाहिए। और ये बहन जी को जो भी हो रहा है वो इफेक्ट है। क्या है? इफेक्ट। वो बंद नहीं होगा। प्रतिक्रमण हमारी जो
क्रिया हो रही है उसको बंद नहीं करता है और तुरंत बंद होगी भी नहीं, क्योंकि जितना हमारा भोगवटा है उतनी असर फाइल नंबर 1 को देकर जाएगी। जो आपने कहा ना वो पूरा दिन चला, पूरा दिन क्यों चला? क्योंकि मैंने ऐसा क्यों बोला? आप शुद्धात्मा में नहीं रहे, आप शुद्धात्मा में नहीं रहे। हाँ जी, समझे? बोलने वाला अलग है और बोलने वाला संयोग के अधीन है, और मैं शुद्धात्मा हूं। आपका बोलने का कर्म फल है और सामने वाला जो सुन रहा है उसको सुनने का कर्म फल है। वास्तव में दोनों मुक्त हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उस टाइम पे सोचना चाहिए कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, तो ये जो, तो फिर मैंने जो नहीं है, हाँ, सोचने का नहीं है, सोचने का नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हम हूँ। शुद्धात्मा है ही। हाँ जी, हाँ, सोचने का तो मन का धर्म है। सोचने का जो है वो तो मन का धर्म है। हाँ जी, और मन से शुद्धात्मा अलग है। सोचने से कुछ नहीं होता है। ज्ञान मिला है तो हमें लक्ष्य बैठ गया है। अब फाइल नंबर 1 की कोई भी असर को, कैसी भी असर हो, उसे मेरी नहीं मानना, वो ही हमारे लिए सच्चा पुरुषार्थ है। अच्छा, हाँ हाँ, अभी समझ गए। हाँ जी, हाँ, कि बस देखना है, दृष्टा बन के देखना है। हाँ जी, जैसे ही आप देखना चूक जाते हैं तो बुद्धि का फंक्शन शुरू हो जाता है। हाँ। और जैसे ही बुद्धि का फंक्शन शुरू होगा तो फिर बुद्धि उसमें दखल करेगी। ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा बोला तो उसको दुख हुआ, मैंने उनको दुख दिया, ये उसमें सब चले जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फिर मैंने प्रतिक्रमण करना शुरू किया। फिर मैंने दादाजी से शक्तियां, हाँ, दादाजी से शक्तियां मांगी। हाँ जी, मगर जो भी हो रहा है वो शुद्धात्मा होकर फाइल नंबर 1 को जानना है कि ये संभाव से निकाल हो रहा है। क्या हो रहा है? फाइल का संभाव से निकाल हो रहा है। जो आपको अच्छा लगता है उसका भी निकाल हो रहा है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है उसका भी निकाल हो रहा है। तो ये सब व्यवस्थित शक्ति करा रही है सब। हाँ, व्यवस्थित शक्ति करा रही है। और जो व्यवस्थित शक्ति करा रही है उसको आप आपके सिर पर ले लेते हो कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो ये सब हमारे पिछले कर्मों का फल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फल का मतलब क्या है? अब वो बदलने वाला नहीं है। अब हम शुद्धात्मा है तो वो फल को संभाव से निपटारा करना है। तो ये तो होते ही रहेंगे फिर जो जो हमारे संजोग में आएंगे। हाँ, होते ही रहेंगे। और हम शुद्धात्मा है तो हम उसे जानते ही रहेंगे। उसको बदलने की झंझट में मत पड़ो। हाँ, क्योंकि जो व्यवस्थित के हाथ में है वो आप कैसे बदल सकते हैं? हाँ जी, अगर हमारे हाथ में होता तो हम बदल देते हैं। हाँ। समझ गए फिर? हाँ जी, समझ गए स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। काजल बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न है कि रिलेटिव मैं शुद्धात्मा ही हूँ
और रिलेटिव व्यू पॉइंट से फाइल नंबर 1 है वो मुझे रहता है, तो मुझे फाइल नंबर 1 से इतनी उस फाइल नंबर 1 का जो भी व्यवहार है, मन बुद्धि चीज दखल करती है, वो भी वो सभी फाइल नंबर का टोटली व्यवहार है, उसमें अंदर से मुझे ये उसके लिए थोड़ा सा ऐसा लगता है मेरे अनुभव से कि ये थोड़ा मुझे दूसरों का लगता है। कोई वस्तु मैं बता नहीं पा रही हूँ कि अब हमने कोई वस्तु को इतना पकड़ के रखा और वो पकड़ने जैसी नहीं है ऐसा लगता है, और उसको बहुत उसकी तरफ बहुत ध्यान नहीं देना, अंदर से शुद्धात्मा ही हूँ ऐसा, तो ये क्या है मेरा? क्या मेरे को तो प्रश्न ही समझ में नहीं आया, क्या प्रश्न है तेरा? क्या प्रश्न क्या है? गुजराती में बोलो। आप गुजराती में बोलिए, फिर वो हिंदी में कर देंगे। हाँ? એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું અને હું અને આ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી આ ફાઇલ નંબર આ કાજલ એના માટે આપણે ફાઇલ નંબર 1 માટે અંદરથી ઈ ગમે એવું કરતે, પણ ઓલું પહેલા કેમ આપણે જ્ઞાન લીધા પહેલા એવું રહેતું હોય કે આ એકદમ ગાઢ રીતે મારું ને હું ને એવું અંદરથી હવે ઈ મુકાઈ છૂટી ગયું છે, તો ઈ શું છે સમજાય છે? એ રિલેટિવ થી મારું છે એ समझવાનું છે। हिंदी में बोलिए आप। क्या समझे आप? मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से काजल बहन हूँ, तो जो काजल बहन का है उसे मेरा मानने का है, मगर रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। जो काजल बहन का है वो काजल बहन को मानने देने का है, समझे? और हाँ। मैं शुद्धात्मा हूँ रियल व्यू पॉइंट से, ये दोनों व्यू पॉइंट से जीने का है, कुछ भी छोड़ने का नहीं है। और मुझे ऐसा था, मुझे ऐसा अंदर हो गया कि काजल प्रत्ये तिरस्कार होता है ना, ऐसा लगता है फाइल नंबर 1 पर प्रत्ये वो भी उसका जो भी व्यवहार है उसके लिए तिरस्कार जैसा हो जाता है। नहीं 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 नहीं, तिरस्कार कब होगा? जब आप काजल ही बन जाएगी तब तिरस्कार होगा। अगर आप शुद्धात्मा होकर काजल को देखेंगे तो तिरस्कार नहीं होगा। तो मेरी ये मान्यता झूठी है ना कि मैं शुद्धात्मा होकर काजल को गलत है, गलत है, गलत है। मैं काजल दोनों व्यू पॉइंट से समझना पड़ेगा। एक ही व्यू पॉइंट से जब भी हम समझने जाते हैं तो वो पजल का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मैं काजल होकर काजल का तिरस्कार करती है, ये काजल होकर काजल का तिरस्कार करती है। हाँ, ऐसा बन सकता है, बन सकता है। हाँ, तिरस्कार करने का मतलब ही नहीं है। अब जो माल भरा है वो संयोग के अनुसार निकल रहा है, तो उसमें तिरस्कार का क्या आया? એટલે ऐसा हो रहा है, मैं कर रही हूँ ऐसा नहीं, मुझे ऐसा अंदर हो रहा है। हाँ तो हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो पता नहीं, ऐसा अंदर से हो रहा है। आप काजल हो जाते हैं इसलिए तिरस्कार होता है। सच्चे झूठे में आप शुद्धात्मा में रहेंगे तो काजल को आप जानेंगे कि ये इसका जो भी वर्तन हो रहा है वो संयोग के आधार पर हो रहा है, तो तिरस्कार करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अरे दूसरों के वर्तन के प्रति भी तिरस्कार नहीं करना है, अभाव नहीं करना है, ऐसी हम शक्ति मांगते हैं। वहाँ तो ऐसा लगता है कि हमें किसी को तिरस्कार नहीं करना, पर अपने आप पर ही तिरस्कार होता है, वो बात है खास। हाँ तो क्यों होता है? आप काजल हो गए हैं।
अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं शुद्धार्थ में हूँ, इसलिए मुझे फाइल नंबर 1 पर तिरस्कार हो रहा है। नहीं, जितना दोनों व्यू पॉइंट को सही तरह से समझना है। जैसे आपको कोई पूछेगा कि ये मकान किसका है, तो आप क्या बोलेंगे? मेरा। हाँ, तो ये रिलेटिव व्यू पॉइंट से मेरा है, ये शुद्धात्मा का नहीं है। बस इतनी सी बात है। तो जो रिलेटिव व्यू पॉइंट से करेक्ट है, तो फिर उधर तिरस्कार का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। अच्छा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। सच्चिदानंद कांति आनंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए। हाँ, अच्छा, મને હિન્દી નહીં આવડે, ગુજરાતીમાં આપણને સ્થૂળ માન ચાખીએ ખબર પડે છે, સ્થૂળ માન આ ગીતાબેન સ્થૂળ માનમાં ખબર પડે કે આ કયું માન ચાખી રહ્યા છે, પણ એ જે સૂક્ષ્મતમ અને સૂક્ષ્મતર માન છે એનું એ શું છે, એ કેવી રીતે આપણને ખબર પડે કે આ અંદર આ સૂક્ષ્મતમ માન ચાખી રહ્યા છે, એ જરા સમજાવો ને, સૂક્ષ્મતમ અને સૂક્ષ્મતર માન, એ માન થોડું સમજાવો हिंदी। कोई कार्य, किसी भी कार्य है वो नहीं हो रहा है और आपने वो 2 मिनट के अंदर कर दिया, तो सभी लोग आपके प्रति बहुत रिस्पेक्ट से आपको मान देंगे कि नहीं देंगे? हाँ हाँ हाँ, जल्दी हो गया। तो जब भी हमारी समझ ये कार्य होना, इसी मैं ये संयोग का एक निमित्त हूँ। क्या हूँ? निमित्त। हाँ, आपके निमित्त से होने वाला है, तब सभी संयोग मिल जाते हैं। मगर सभी लोगों ने आपको मान दिया, तो भीतर सूक्ष्म जो मान मिला आपको, आप भीतर बहुत खुश हो जाएंगे। मगर ये व्यवस्थित शक्ति ने किया है, ये समझ चली जाएगी। समझे आप? हाँ, व्यवस्थित शक्ति ने करा आपने। आपके निमित्त से काम होने वाला है, तो सभी संयोग आपको मिल जाते हैं, और जो कोई नहीं कर रहा है वो आपसे हो गया। हाँ, बरोबर। तो ये अंदर का कौन सा भाग ये चाहता है कि ये मैंने कर दिया, ये कौन सा भाग? ईगो है ना। हाँ, ये अंदर का भाग, अंदर का अपना ईगो का, उसका रस लेता है। क्या लेता है? उसका रस लेता है। रस लेता है वो। हाँ, और ये जब रस लेता है, तो वो हमें शुद्धात्मा के सुख का जो अनुभव करने का है, वो उसमें बाधक बन जाता है। बरोबर। लेकिन ये जो मान का जो सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर में है, तो जब ये स्थूल में मान खाता है गीताबेन, तभी ये जागृति रखे कि ये गीताबेन को मान आया, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और व्यवस्थित में ऐसा आया, तो अपने को कर्म बंध नहीं होएगा ना उसका? नहीं,
कर्म बंध का आप सोचो ही मत। हाँ जी। आप इस ज्ञान को समझो हाँ जी। कि जो भी हो रहा है हम्म। वास्तव में ये मान भी नहीं है। हाँ हाँ समझे? बरोबर। मान कब कहा जाता है? अज्ञान दशा के लिए। हाँ बरोबर। ये भी निकाली है, निकाल। मगर हम शुद्धात्मा का लक्ष्य चूक कर ये गीता बहन ने किया और ये कार्य कोई भी नहीं कर रहा था और मैंने 2 मिनट के अंदर कर दिया। समझे? तो ऐसी बीते और इसमें इतनी मिठास आती है। और सब लोग कहेंगे गीता बहन वाह वाह, कहना पड़े हम तो आधे घंटे से सब उलझन में पड़े हुए थे कि अब क्या करेंगे इसका। अच्छा हुआ आप आ गए और 2 मिनट में कर दिया। समझे? એટલે આપણા નિમિત્તે કાર્ય થવાનું હોય તો બધા સંજોગો મળી આવે એવી અંદર જાગૃતિ રાખવાની। ऐसी जागृति रखना है। हाँ बरोबर, समझ आया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इंदर सिंह पॉल। स्वामी जी। हाँ जी। आवाज है मेरा? मुझे पुरुषार्थ विषय में और जानना थी। हाँ? जैसे अपन दादा की आज्ञा में रहे, रियल रिलेटिव में रहे, तो वही पुरुषार्थ, आज्ञा में रहे वही पुरुषार्थ। हाँ, जो प्रत्येक संयोग आए उसमें खुद को अलग रहे रहा अपना, वही पुरुषार्थ। वही पुरुषार्थ है। अच्छा, इसमें एक शब्द और आता है, फाइल नंबर 1 को जी हर संयोग में उसे देखना, जानना, वही हमारे सभी महात्माओं के लिए और हमारे लिए भी यही पुरुषार्थ है। अच्छा, एक और सवाल था इसी में पुरुषार्थ संबंधी। एक पराक्रम शब्द मैंने पढ़ा है, पराक्रम शब्द मतलब क्या संभव है इस काल में भी? सब कुछ संभव है, मगर अब अभी हमारे लिए पुरुषार्थ काफी है। हाँ, वही मैं सोच रहा था। पुरुषार्थ में वही काफी है। हाँ, पुरुषार्थ में रहे, आज्ञा में रहे वही पुरुषार्थ। हाँ, वही सबसे बड़ी बात है। और आज्ञा में रहे मतलब क्या है? आज्ञा में रहने का दृढ़ निश्चय भीतर रखना है। हाँ, वो पुरुषार्थ भी आज्ञा भाव में रहे नहीं रहे उधर भी नहीं जाना है। हाँ, राइट। हमारा भीतर जो है वो दृढ़ निश्चय क्या है? राइट। आज्ञा में रहने का जो धर्म है, नहीं, आज्ञा में रहने का हमारा जो दृढ़ निश्चय है उसी को ही आप आज्ञा में है, ऐसा दादा भगवान कहते हैं। मतलब वो अपने भाव में ही है पुरुषार्थ, क्रिया में क्या अपने भाव में ही है? भाव नहीं है, ये भाव नहीं है जी। भाव तो जहाँ कर्ता पद है वहां भाव है। अच्छा, ये तो निश्चय है, दृढ़ निश्चय है हमारा कि निरंतर दादा भगवान की आज्ञा में ही रहना है। हाँ, निश्चय है अपना। हाँ, निश्चय है अपना। बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुझे वही थोड़ा कंफ्यूजन था, मैंने कहा अपना निश्चय है वही पुरुषार्थ है। हाँ, अपना भाव में है वो पुरुषार्थ है, भाव नहीं रहा। ठीक। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विनीता बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न था, इस जगत में जानबूझकर अनजान रहना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। हाँ, आवाज आई? आवाज आई। जानबूझकर
यही तो ज्ञानी पुरुष की दशा है, समझे। सब कुछ जानते हुए भी जहां तक कोई उनको कुछ पूछता नहीं है वहां तक वो कुछ बोलते नहीं है। सब जानते हुए भी वो कैसे रहते हैं? अनजान। क्यों? ऐसी दशा कब आएगी? जब हमारा उपयोग फाइल नंबर 1 पर रहेगा, तब दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसमें हम झंझट में पड़ेंगे ही नहीं। समझे आप? हम ज्यादातर दूसरों की सब बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, मगर हमारा जो शुद्ध उपयोग है वो फाइल नंबर 1 को जानने का है बस, और कुछ जानने का नहीं है। अब जो जानने का था वो ज्ञानी पुरुष से हमने जान लिया। अब क्या करना है? तो कि फाइल नंबर 1 को देखना, वही हमारा पुरुषार्थ है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं वो सब जानते हुए भी हमें उसमें नहीं जाना है। जानते हुए भी अनजान रहना है। दखल नहीं करना है? जैसे दखल नहीं करना है, ऐसा? दखल नहीं। हाँ, जब हम दूसरों का देखेंगे तो दखल हो ही जाएगी। सही बात। हाँ, फाइल नंबर 1 को अगर हम जानने में रहे, जागृति बनी रही, तो वहां डखोडखल नहीं है। ज्ञाता दृष्टा के अलावा सब डखोडखल है। ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે કાંતિયાનંદજી, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે એક્સપિરિયન્સ સાંભળવાનો. હાજી હાજી. આપણે એક એક્સપિરિયન્સ સાંભળીએ, પછી તમારો સાંભળીશું. દીપકાનંદજી, દીપકાનંદજી, અંધારું થઈ ગયું. દીપકાનંદજી? Yes. Jai Satchidanand. Ah, yes, I'm there. Can you hear me? I can hear सुनाई you. देता है? तो તમે डार्क છો. सुनाई देता है? हाँ, सुनाई देता है, बोलिए. हाँ, आपको सुनाई देता है? You're breaking up now. Change. अब कैसी है आवाज? हाँ, ठीक है, चलेगा. अब आ रही है? ओके. जय सच्चिदानंद. दादा भगवान को अलग अलग उम्र वाले को विज्ञान मिला है, दादा भगवान मिले हैं, दादा भगवान का विज्ञान मिला है, और बड़े उम्र वाले अपनी तरह से उसका उपयोग करते हैं, छोटी उम्र वाले बहुत कम आए हैं हमारे बीच अपना अनुभव बताने के लिए। तो आज जो हमारे बीच आ रहे हैं बहुत छोटी उम्र वाले हैं, और ऐसा इंग्लिश में बताया जाता है बिग थिंग कम्स इन स्मॉल पैकिंग। तो देखते हैं उनका अनुभव, उन्होंने भगवान के अक्रम विज्ञान को है क्या कुछ नहीं, किसी ने नहीं सुना, डोंट वरी। तो टीका बोरे फ्रॉम भोपाल,
पधारे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शिवरात्रि 2006 से हमारा सत्संग में आना शुरू हुआ था, जब मैं 6th क्लास में थी। फिर धीरे धीरे घर के सभी रिलेटिव्स सत्संग में इंटरेस्ट बढ़ा उनका, और उनका भी आना शुरू हुआ। बचपन में मैं, मेरा भाई और कजिन्स, हम लोग सभी ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने का बहुत शौक था। कि मतलब दादा की जन्म जयंती होती थी या कुछ और ओकेजन होता था तो ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने में बहुत इंटरेस्ट आता था कि मतलब उनके लिए बनाना। फिर और ज्यादातर हम लोग का ज्यादा से ज्यादा समय सत्संग में ही जाता था छोटे में हमेशा। और सत्संग सेंटर में जब भी कोई बच्चे कभी आते भी नहीं थे तब मम्मी पापा हम लोग को हमेशा लेके जाते थे। तो उससे सत्संग बहुत सुनने मिला और महात्माओं का काफी बहुत अच्छा सुंदर लाभ मिला। और जब भी हम लोग के समर वेकेशंस होते थे तो कुछ गुजराती सीखने के लिए बुक्स से सीखते थे। बुक्स से फिर धीरे धीरे सत्संग सुना, बुक्स पढ़ी गुजराती की, फिर वहां रह के ऐसे गुजराती फिर बहुत अच्छे से फ्लुएंट हो गई। जब मैं 9th क्लास में थी तब हमारा कॉन्वेंट स्कूल था और उसमें मिड टर्म एग्जाम में मेरे 65% आए थे। तो पीटीएम में क्लास टीचर ने मेरे को कहा कि ये तो और भी इम्प्रूव कर सकते हो, और सब लोग कंपटीशन करते हैं, तुम क्यों नहीं करती? मैंने कहा कि इतने काफी तो हैं मार्क्स, कंपटीशन की क्या जरूरत है। मैम ने ये मैंने सत्संग में सुना था, इससे मैम बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि चलो कोई ऐसा सोचता है तो आगे चल के फ्यूचर में कंपटीशन तो कम होगा। लेकिन इस बात पे मेरे ज्यादा ध्यान नहीं गया क्योंकि मम्मी ने कहा कि मैम तो कुछ भी बोलती हैं, उनकी बात नहीं है, वो कुछ भी बोलती हैं। फिर 2012 में मम्मी पापा ने ज्ञान विधि के लिए नाम लिखा था तो उनका नंबर आया, तो जगह खाली होने के कारण मुझे बिना नाम लिखाए मौका मिल गया ज्ञान विधि का, और उससे बहुत अलग अनुभव रहा। फिर दादा की समाधि पे जब हम लोग आते थे पहले तो वहां पे पुरानी अक्रम विज्ञान रखी होती थी जो मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता था, और मैं कई सारी घर भी लेके जाती थी। इससे बहुत जानने मिला, बहुत डिटेल में ज्ञान क्या है कैसा है इसकी समझ बहुत बड़ी, और कुछ कुछ रेजोल्यूशन इतने स्ट्रॉन्ग फिट हो गए पढ़ते पढ़ते कि कई सारी सिचुएशंस ऐसे ही सॉल्व हो जाती थी बाहर या घर में बहुत एफर्टलेसली, बहुत इजीली सारी सिचुएशंस सॉल्व हो जाती थी। फिर एक 2018 में दादाई 11 उसमें बैठने का एक अलग अनुभव था, बहुत स्पेशल था वो, जिसमें 24 घंटे तक आंख खुली नहीं और जागृति बहुत विशेष रही। इसके अलावा मोरबी त्रिमंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय हम लोग ववाणिया गए थे। ववाणिया में श्रीमद राजचंद जी के आश्रम में, वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत बहुत पीसफुल था। वहाँ की लाइब्रेरी को मैंने वहाँ की लाइब्रेरी में एक बुक देखी मैंने, तत्व विज्ञान नाम की एक छोटी सी बुक थी। उसमें श्रीमद राजचंद जी का बहुत सारा लिटरेचर था जो मुझे जिससे बहुत ज्यादा समझ मिली मुझे। बहुत इन डिटेल और ज्यादा चीजें जानने को मिली उसमें। फिर जूनियर सत्संग का ट्रांसक्रिप्शन करने मिला। ये उसमें
काफी सारे टॉपिक्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे सत्संग होता था, जिसमें किसी ना किसी तरीके से मुझे बहुत इंस्पिरेशनल रहे ये सारी चीजें। और सबसे खास उसमें ये था कि सभी शुरुआत में 9 कलमे बोलते थे। इससे 9 कलमों का एक बहुत फंडामेंटल इम्पोर्टेंस समझ में आता है कि अगर उन्हें मतलब बोले तो कितना यूजफुल प्रूव होता है। फिर पिछले साल से मैंने HSCRF के टॉक शोज अटेंड किए, जिनमें कई बातें जो कुछ खास लगी मुझे साइंस से रिलेटेड, जिस तरीके से उसमें साइंस को रिलेट किया गया, तो उसमें था कि साइंस कनेक्ट्स कॉज इफेक्ट्स, ये एक पॉइंट अच्छा लगा। और फिर एक इनर साइंस का जो डेफिनेशन टाइप का कुछ था कि नॉलेज फंक्शन होता है उसका, इनर साइंस का नॉलेज फंक्शन होता है जिसमें क्रोनोलॉजी नहीं होती है। ये चीजें थोड़ी अलग थी और इन पर सोचने में बहुत अच्छा लगता है। फिर एक बार मैं एक कंपोजिशन लिख रही थी, जिसमें लिखते लिखते मतलब कुछ ऐसी चीज थी कि लिखते लिखते मूड एकदम लो हो गया और आगे क्या लिखूं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सामने दादा की फोटो थी, मैं 2 मिनट तक फोटो देखी, मतलब बहुत एकदम बहुत लो चला गया था कि कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं, मतलब ऐसा लिख दिया था कि कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। तब सामने दादा की फोटो थी, तो मैंने करीब 2 मिनट तक देखा ऐसे। फिर थोड़ी देर जल्द ही कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स आने लगे, आइडिया है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन था ना, ये बहुत खास चीज थी मेरे लिए, एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस रहा ये। इसके अलावा ज्ञान में प्रगति के लिए मुझे सत्संग को समझने की जरूरत बहुत समझ में आती कि सही तरीके से समझना एक बहुत खास बात है, और उसके लिए लघुत्तम भाव जो है वो बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं सभी महात्मा और आप्तपुत्रों से आशीर्वाद मांगती हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ऐसा है ना कि जब कोई पढ़ता है तो पढ़ते वक्त तो अनुभव कम होते हैं और आप पढ़ते ही जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं से जानकारी समझ मिलती जाती है, और ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात है कि आप लोग भोपाल से सारे परिवार, डैडी मम्मी भाई और आप सब साथ बार बार आते रहते हैं, जब भी कोई सभी मेन प्रोग्राम में आपकी उपस्थिति रहती ही है। और बड़ी कम उम्र में और कम उम्र से आपको सत्संग का लाभ मिला है। और ये जो आपने जो 2 बातें बताई कि 11 में बैठे वहाँ जागृति विशेष रही, ये बड़ा अच्छा है। और ये जो परिस्थिति में ये सब जो सत्संग मिले, HSCRF टॉक वगैरह, जूनियर सत्संग के ट्रांसक्रिप्शन, और इसके आधार पर आपकी समझदारी बढ़ती जा रही है, ये अच्छी बात है। बड़ा इंस्पिरेशन भी मिलता है। और ये जो कंपोजिशन की बात की, जो आपको लिखना चाहते थे और अटक गए, तो दादा भगवान की फोटो देखी तो ऐसा है ना कि दादा भगवान की फोटो नहीं है, क्योंकि वो फोटो के पीछे उनका पूरा योग बल और विज्ञान है। और जैसे हम बोलते हैं ना कि जहाँ बादल सब छा जाते हैं तो फिर सूर्य नारायण दिखते नहीं है, तो प्रकाश बोले ना क्या बोलते हैं उसको, कवर हो जाता है, कम हो जाता है। तो जैसे आपने फोटो को देखा तो वो सब बादल हट गए, आपके अंदर जो बादल थे वो हट गए और प्रकाश खुला हो गया, तो फिर शब्द आने लगे। ऐसा ही है, ये ज्ञान का प्रभाव ही ऐसा है कि जैसे दादा को याद करो, दादा का निधि ध्यान करो, तो
तुरंत ही सब बादल हट जाते हैं और हमें सॉल्यूशन मिलता है। और एक जो अच्छी बात बताई कि ये जो सत्संग पढ़ते पढ़ते आपके जीवन में ये जो रिजोल्यूशन जो आए कि यस दिस इज व्हाट यू वांट, यस 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 यस, वो बहुत अच्छी बात है। और ये रिजोल्यूशन ही आपको आगे फल देगा। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। हम सभी महात्माओं के आशीर्वाद और शुभकामनाएं आपके साथ है। हम समझते हैं कि कोई विशेष बताने के लिए अनुभव होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उम्र है तो संजोग भी ऐसे कोई विकट आते नहीं है। यू आर जनरली आई मीन लिटरली वेल प्रोटेक्टेड। अभी तो घर पर ही है तो सब आपकी देखभाल करते हैं। वेरी गुड, गो फर्दर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कृतिका, very good experience. जय सच्चिदानंद अंकल। You have done very good and you have helped transcribing, doing some song work. तो आपने तो बहुत अच्छा किया. So all the blessings from all the Mahatmas. Okay, you just continue this way and also all the best in your life. एक हमारी स्मॉल रिक्वेस्ट है, विनती है कि आपको कई बार हमने अंधेरे में देखा है, यानी यू डोंट टर्न ऑन योर वीडियो और पार्टिसिपेट एक्टिवली। तो ये छोटे लोग अगर कोई प्रश्न पूछेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, साइंस रिलेटेड। सो यू आर वेलकम, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो she used to come. कृतिका आपका यूथ फोरम में आना। जी अंकल। संडे, हाँ। जय सच्चिदानंद। अब कांति आनंद जी, आपका जय सच्चिदानंद इनर एक्सपीरियंस कुछ बताइए कि टीचर में से स्वामी जी बन गया। हम सब लोग जागृति के लिए क्या करना, ऐसे बहुत से प्रश्न आते रहते हैं, मगर अभी करीब 2 महीने से एक ऐसे संयोगों से गुजरना हुआ, तो सुना था बहुत, पढ़ा था बहुत, मगर आहार के प्रति जब जागृति हमारी आएगी तभी भीतर की जागृति बनी रहेगी। यह मेरा अनुभव दृढ़ हो रहा है। क्योंकि दादा भगवान भी हम सभी आप्त पुत्रों को सबसे ज्यादा डांटा हो तो आहार के बारे में। तो जैसे जैसे आहार की जागृति आती रहती है, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, ये जैसे जैसे समझ में आता है वैसे वैसे आहार के प्रति हमारी जागृति बढ़ती है और भीतर ज्ञान की जागृति बनी रहती है। तो दादा भगवान ने हमें बताया था कि भीतर भूख चालू तो जागृति चालू, भीतर भूख बंद मतलब ज्यादा खाना खा लिया तो जागृति भी बंद। और ये बहुत अच्छा अनुभव आज मैं कर रहा हूं। जैसे ज्यादा खाने का भी एक सुख था, मगर उणोदरी तप से भी एक सुख आता है,
वो सुख का अनुभव मैं आज कर रहा हूँ। करीब 1.5 महीने से ये प्रयोग मेरा चल रहा है। तो सभी महात्माओं को, सभी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि आहार के प्रति अपनी जागृति बनाए रखिए, तो भीतर ज्ञान की जागृति अपने आप रहेगी। उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। कांतियान जी, क्वेश्चन है, तो आपने एक्सपीरियंस में आपने कम खाना, 2 मास में कम खाना, जो पहले से खाता था उससे थोड़ा कम खाना शुरू किया? हाँ, और उसका भी एक सुख है, उसका भी एक आनंद है, वो अनुभव कर रहे हैं हम। अच्छा, दीपकानंद जो क्वेश्चन है या जय सच्चिदानंद, मैं क्वेश्चन नहीं है, कुछ बताना चाहता हूँ, 2 मिनट। जरूर जरूर बताइए। बिल्कुल, दादा भगवान ने ऐसा कहा था कि अति मात्राहार, यानी अति मात्रा में खाना खाना वह प्रमाद नहीं है, पर वो विकार है। हाँ, और बराबर है। बात बताई कि आहार से धर्म की शुरुआत होती है, और आहार से ही, आहार की पूर्ण जागृति से विज्ञान की पूर्णता है। हाँ, बराबर है। ये जो आपने बताया बहुत बढ़िया बताया। भूख चालू तो जागृति चालू, भूख बंद तो जागृति बंद। और जो हमने व्यापक देखा है अभी आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर, ये जो खंबे आपके जो ऐसे एकदम टाइट रहते थे ना, वो कपड़े थोड़े लूज हो गए। तो मैं भी सोच रहा था कि शायद तो ठीक है ना, लेकिन इसका समाधान मुझे मिल गया कि आप बड़े अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, और उसमें सफलता भी मिली है, जो आपका ये प्रमाण देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत अच्छा आपने बताया कांतियानंद जी। तो आप त्रिमंत्र बोलेंगे, तो कृतिका आपका फैमिली उधर है, उसके साथ त्रिमंत्र बोलेंगे। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणाशनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सव्वेसीं, परमं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय सच्चिदानंद।